ये हाँ, दो लोगों को बहुत क्लाइमैक्स अच्छे लगे। बने हैं, व्हाट इज हैपनिंग? नहीं, नथिंग, मैं चाहता था कि वो स्पॉइल ना हो, कि भाई ये लोगों को पता लगे। देखिए पहले दिन पहले शो के बाद तो ये पता ही लगना जी है जी जी। कि क्या है क्लाइमैक्स। तो स्क्रिप्ट भी जिन लोगों को दी है वो प्री क्लाइमैक्स तक दी है, क्लाइमैक्स कभी दिया ही नहीं किसी तो को। दो क्लाइमैक्स शूट हुए हैं। हमेशा कह रहे थे क्लाइमैक्स पे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। माय गॉड, आपने अक्षय कुमार के साथ वेलकम, जी, सिंग इज किंग में काम किया है एंड दे हैव बीन अगेन सुपर डुपर हिट्स। जी। व्हेन यू वर टेकिंग द राइट्स ऑफ भूल भुलैया एंड वांटिंग टू मेक, क्या ये जहन में नहीं आया कि यू वुड वांट टू गो बैक टू द ओजी? कार्तिक आर्यन ये नाम कैसे आया? कार्तिक के साथ बहुत पहले से एक फिल्म प्लान की थी मैम, जो नहीं बन पाई। एंड इट वाज नॉट ओनली माय डिसीजन। इसमें जब भूषण जी और हमारे जो मुराद भाई थे, उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो बोले यार ऐसी इस बनानी पिक्चर, और इसमें हम कार्तिक का सोच रहे हैं। कार्तिक से हमेशा मेरा बड़ा अच्छा और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। इज इट ट्रू कि अक्षय कुमार का एक कैमियो है? क्या बताएंगे आप? मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो ये कितना अच्छा रहेगा, इसलिए कि अक्षय जी ने बहुत प्यारा काम किया था उस फिल्म में। थिएटर में अक्षय कुमार एक अलग स्क्रीन में नजर तो आने वाले हैं विद सिंघम अगेन जी 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 एज जी, जी हाँ सूर्यवंशी। जी हाँ जी। डिड यू फील लाइक अरे डेट्स को हम आगे पीछे कर नहीं ले, नहीं हुआ। या फिर क्या आपने रोहित शेट्टी से बात की? मेरा तो बात करना बनता ही नहीं है, इसलिए कि मैं बात करूंगा तो सामने से कोई सीरियस जवाब आने के बदले दे विल लाफ। चाहे मैं रोहित से बात करूं, चाहे अजय से बात करूं, बिकॉज दे नो कि अनीस इज अ बिग जीरो इन ऑल दोस कैलकुलेशंस। मुझे कुछ नहीं पता होता फिल्म को कब रिलीज करना है, कैसे रिलीज करना है। बरसों हो गए मुझे मुझे आज तक पता भी नहीं है, एंड मैं पता करना भी नहीं चाहता हूँ। भूल भुलैया 3 में दो सुपरस्टार्स को आप एक साथ ला रहे हैं जी। एंड व्हाट अ ट्रीट इज गोइंग टू बी टू वॉच दैट वन डांस सीक्वेंस ऑफ विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित। इन दोनों ने जो डांस किया है वो आपको मैं लफ्ज़ों में नहीं बता पाऊंगा। वो जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जब जब हमारे कुछ लोगों को जब हमने गाने दिखाए तो वो गाने, आप इन दोनों मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित? विद्या जी एंड माधुरी जी दोनों के ऊपर So is गाना this है। going to be the भूल भुलैया version of डोला रे डोला? आई डोंट नो, आप देखिए गाना, बहुत खूबसूरत गाना है। आपका ये जो बहुत ही फेमस पेंटिंग जी जी। मजनू भाई का लगाया हुआ हाँ है, हाँ। और ये भी अपना एक कैमियो कर रहा है इन भूल भुलैया जी 3। जी जी। ये क्या ये है? ये मजबूरी है मैम, ये कोई मजबूरी? शौक नहीं है। फिल्म की शूटिंग थी और 4 5 6 8 पेंटिंग्स आई थी, एंड मुझे कुछ पसंद नहीं आ रही थी शूटिंग पे। तो मैंने फिर कैनवास मंगाया, कलर मंगाया मेरे आर्ट डायरेक्टर से, एंड स्टार्टेड पेंटिंग। ये आपने बनाई है? जी, ये पेंटिंग मैंने बनाई दिस है। इज लाइक ये मैंने इन द सेट पे फिल्म, बनाई। दिस इज योर क्रिएशन? ओह माय तो गॉड। मैंने तो कभी खैर स्कूल में भी पेंटिंग नहीं की थी, मुझे पेंटिंग आती ही नहीं। ये पेंटिंग्स आजकल लोगों के घर पे लगी है, टी शर्ट्स पे प्रिंटेड है, आपको पता है ये? हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे खैर अंदाजा नहीं था। मुझे इतना अंदाजा आपको मिल जरूर रही कि था। नहीं, कमीशन मिल रही नहीं है? मैम, कुछ नहीं। हाय, नमस्कार, आदाब, मैं अनीस बज़मी हूँ और मुझे आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। तो कॉमेडी फिल्म्स हमें क्यों पसंद है? क्योंकि धीरे धीरे ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। हम इनके डायलॉग्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे, मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, फटाफट क्या निकलता है? कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हे भगवान बोलते ही हमें लगता है कि कहीं कोई भगवान ना गुजर जाए, या फिर बी पॉजिटिव, शायद आपका ब्लड ग्रुप हो। द मैन हु हैज क्रिएटेड कॉमेडी इन आवर लाइव्स एंड हैज कंटिन्यूसली गिवन अस हिट पे हिट, प्लीज वेलकम अनीस बाज़मी जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मीन। सर ये मतलब मैं आपको सच्ची बताना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलने से पहले यही सोच रही थी कि मेरी आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, और ये कश्मकश है। क्योंकि कितनी डिफिकल्ट, मतलब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट पर हैव यू फिगर्ड आउट क्या राज है? नहीं ऑफ मैम, मुझे है ना अपना कई फिल्में मेरी जो है ईमानदारी से, अगर मुझे कोई पूछता है कि भाई आपकी सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है, या अगर वो ही भी कहते हैं कि आपकी सबसे अच्छी 3 फिल्में बताइए, तो इट मीन्स मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, ये भी मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, ये भी बहुत अच्छी लिखी थी। मैंने कुछ 40 50 फिल्में लिखी हैं एज अ राइटर, एंड एज अ डायरेक्टर मैंने कुछ 15 20 फिल्में बनाई हैं। तो फ्रॉम स्वर्ग, शोला शोरनम, आंखें, बोल रहा था किंग बोल, अंकल, यू रिटन किंग किंग अंकल अंकल, राइट? राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, मुझसे शादी करोगी, एंड लाडला, एंड आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी। एंड उसके अलावा डायरेक्ट भी बहुत की है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि जब जब कोई फिल्म के बारे में कई लोग मुझे मिलते हैं, वो उनकी फेवरेट जो है हर अलग फिल्म होती है।
कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि एक फ़िल्म को पसंद करना। लेकिन हाँ, अगर आप जानना चाहें कि मेरी फ़ेवरेट कौन-सी है, तो वो है भूल भुलैया 3 अभी। ओह! इसलिए कि क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी फ़िल्म लिखता हूँ ना, जी। मुझे लगता है यार मैंने बाकी तो बहुत अच्छा ठीक है काम हो गया है, यार ये मुझे बहुत एक्साइट कर रही है, तो ही मैं शायद शुरू भी कर पाता हूँ, तो ही मैं उसके साथ साल, सवा साल, डेढ़ साल जो है बिता सकता हूँ। बिता तो आप सकते हैं 3 साल भी, बट वो खुशी से बिताया हुआ वक़्त जो होता है ना, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं फ़िल्म जब बना रहा हूँ, तो मैं खुश रहूँ और मेरे अतराफ़ में और मेरे साथ में और जो जुड़े हुए लोग हैं, हुँ। दे शुड ऑल्सो फील वेरी हैप्पी, नॉट ओनली दैट टाइम, आफ्टर रिलीजिंग ऑल्सो 10 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर उस फ़िल्म का ज़िक्र चले, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आनी चाहिए, उनको ये पता लगना चाहिए, याद रहना चाहिए कि यार इस फ़िल्म से जुड़ी हुई यादें बहुत खूबसूरत थी। आपने इससे पहले जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं और जी। वो एक दौर रहता था, जहाँ पर फ़िल्में मैंने जैसे कहा वो अब हम ऐसे डायलॉग्स यूज़ करते हैं। हुँ। किसी न किसी का नाम अगर कपूर हो तो उसके साथ क्रिमिनल हुँ। जुड़ जाता है। बिकॉज़ वी नो एंड अगर सामने वाले इंसान को भी वो पता हो तो बोलते हैं अच्छा तो तू भी वेलकम का फ़ैन है, मैं भी हुँ। वेलकम का फ़ैन हूँ। आपको लगता है कि आज के ज़माने में कॉमेडी फ़िल्म्स बनाना थोड़ा और चैलेंजिंग हो गया है बिकॉज़ डायलॉग्स या फिर जो स्पेसिफिक सीन्स हैं वो यादगार नहीं बन रहे हैं। व्हाई इज़ दैट? मुझे लगता है कि आप प्लान नहीं कर सकते यादगार बने, आप सिर्फ़ अपनी स्क्रिप्ट के साथ ट्रू रह सकते हैं और ईमानदार रह सकते हैं और इंसाफ़ कर सकते हैं। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि जो फ़िल्में मैं लिखूँगा वो इतनी यादगार होगी और उसके डायलॉग्स इतने यादगार होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे ये एक वर्ड था मिरेकल इन द एंड क्लाइमैक्स में, तो ये कभी प्लान नहीं किया था मैंने। लेकिन मुझे जब सेट और वो ऐसे भी नहीं लिखा था कि मैंने लिखा था वो हुँ। कभी मैंने स्क्रिप्ट पे लिखा ही नहीं था। जब शूटिंग चल रही थी तो वो देखते हुए मुझे लगा कि जब वो फिरोज़ खान साहब का बेटा आ जाता है और फिरोज़ खान साहब को पता लगता है कि लोगों ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, तो उनका जो रिएक्शन था देखने का अक्षय जी को, तो मैंने बोला इसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, मतलब क्या एंड अचानक मुझे लगा कि वो बोलता है कि अरे ये तो मिरेकल हो गया, तो ये तो मिरेकल हो गया मुझे बहुत लंबा लग रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं खाली इतना करते कि मिरेकल, तो ये मिरेकल ही होता है एक्चुअली। हाँ, तो नाइस। यू कांट प्लान दोज थिंग्स एंड वो दिमाग में जहन में रख कर ऐसा लिखना मुझे लगता है थोड़ा सा नाइंसाफ़ी भी होगी, थोड़ा सा अपना बेईमानी भी होगी। एंड मैं बाकी ठीक है बेईमानी अपने काम से, मैं मुझे लगता है कि उस सीन में उस जगह में डूबा रहता हूँ और डायलॉग्स अपने आप जो बनते हैं। वाओ! पर्सनल लाइफ में भी मैम जब मैं लोगों के साथ बैठता हूँ तो कुछ बातें करता हूँ, लोग बहुत हँसते हैं एंड मुझे भी लगता है कि अरे ये मैंने क्या कहा, समटाइम ऐसा होता है मुझे। तो मैं बहुत ही नेचुरल फ्लो में लिखता हूँ। माय फादर वाज़ अ पोएट एंड वो शायरी जो है उससे मेरा ताल्लुक जो है बचपन से जुड़ गया हुँ, था। मैं हुँ। बहुत शायरों के बीच रहा हूँ, तो ये कमर्शियल फ़िल्में लिखते-लिखते भी मेरे लिखने के अंदाज़ में एक उसकी जो बहर है, बंदिश है, उसका जो एक तरतीब है, उसका एक जो फ़ॉर्मेशन है, वो थोड़ा-सा शायराना होता है और लोगों को याद रहता है। क्योंकि आपके पिताजी पोएट रह चुके जी। हैं। आप भी पोएट्री का शौक रखते हैं, खुद मुझे करते हैं? मुझे बहुत मुश्किल लगता है लिखना, इसलिए कि मैंने एक बार कोशिश की थी एंड वो कोशिश मेरी कामयाब नहीं हुई। मैं 1 हफ़्ता एक फ़िल्म थी अपनी मेरी प्यार तो नहीं था, उसमें मैं ओह! फ़िल्म जब सीन लिख रहा था तो एक बहुत खूबसूरत लाइन मैंने लिखी कि देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है। तो वाओ! मैंने बोला ये लाइन तो बहुत अच्छी है, चलो यहाँ पे गाना भी है तो मैं गाना लिखता हूँ, तो मुझसे तो नहीं लिखा गया। फिर मैंने समीर साहब को बुलाया एंड समीर साहब ने बैठ के कुछ 10 मिनट में गाना उन्होंने लिख दिया। तो मुझे बड़ा अजीब हुआ कि मैंने बोला यार इतना टाइम से मैं लगा हूँ। तो फिर मैंने समीर साहब को एक सीन लिखने के लिए दिया था कि यार मैं तो ये गाने में भी अटका हूँ, ये सीन में भी अटका हूँ, तो प्लीज़ यार ये सीन आप लिख लीजिए। और फिर मेरी मस्ती चलती चलती रही 3-4 महीने में हमेशा, क्या हुआ भाई सीन? यार ये सीन लिखना तो बहुत मुश्किल है अनीस भाई। तो ये होता है, ये जिसको जो लिखना आता है, हाँ। जो समझ में आता है, मुझे लगता है राइटर जो होता है वो बनाया नहीं जा सकता। बाकी सारे प्रोफ़ेशन जो है, चाहे आप डॉक्टरी कर लो, आप मुझे लगता है दुनिया के हर प्रोफ़ेशन या बल्कि हर काम अगर आप रोज़ एक अपने 15 मिनट किसी काम को दे दें और अगर वो काम आप 3 साल से कर रहे हैं, वाओ! 3 साल तक, तो आप उस काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। हुँ। हर काम दुनिया का ऐसा पर ये जो शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन है। हुँ, कि आपको एट सम पॉइंट ब्लॉक्स आ जाते हुँ। होंगे, आपको भी ऐसी चीज़ों बिल्कुल से? होते। तो मैं यही बता रहा था मैम उर्मीन कि वो आप दुनिया का कोई भी काम अगर एक आदत बना लें 10, 15, 20 मिनट ज़िंदगी का एक दे दीजिए, 3 साल बाद उसमें एक्सपर्ट हो जाएँगे। सिर्फ़ एक काम है राइटिंग, जो वो बनते होता है, या तो इंसान राइटर होता है या नहीं होता। अनी जी, आप अपने आप को ज़्यादा एक राइटर मानते हैं या डायरेक्टर?
आई थिंक राइटर, बिकॉज मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो बड़ा प्यार भी करते हैं मुझे, चाहे वो सलमान खान भाई हों हमारे या अक्षय जी हों, अजय हों, वो बोलते हैं कि अरविंद भाई, अगर आप 1 रुपया फिल्म का ले रहे हैं तो उसमें हमारे हिसाब से 70 पैसे आपकी राइटिंग के हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है तो ये। ये बहुत एक्सपीरियंस मतलब लोग आपके हैं, अपने लोग वो तो मस्ती जानते भी हैं करते ये। हैं मेरे साथ, मजाक भी करते हैं, लेकिन यस। और डायरेक्शन तो मैम देखिए क्या है कि अगर आप एक डूब कर रहे हैं, एक समझ कर कर रहे हैं, कैरेक्टर्स आपको पता है, और मुझे लगता है खास कर अगर इफ़ यू आर अ राइटर, यू अंडरस्टैंड द स्टोरी मच मच, मतलब इन डीपर सेंस आप सोच सकते हैं। एंड बाकी जो कैमरा है ये है, हम्म। वो टेक्निक जो है, वो सीखना बहुत बड़ा काम नहीं है, वो सीख सकते हैं आप। लेकिन टेक्निक से भी इम्पोर्टेंट होता है कैमरा बहुत खूबसूरत जगह लगाना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आपने वो कैमरा उस जगह पे ही क्यों लगाया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कन्वे हो रहा है। या मैंने कुछ फिल्में देखी, अक्सर फिल्में देखता हूँ कि भाई जब एक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा और बड़ा क्लोजअप लगा है तो मुझे बहुत कोफ्त होती है। मुझे लगता है दुनिया का जो सबसे बेहतरीन शॉट है दैट इज़ अ क्लोजअप, बट दैट क्लोजअप जिसमें एक्टर परफॉर्म कर रहा हो। अनी जी, टेल अस एज अ डायरेक्टर, आपने एक फिल्म का विजन देख लिया है, there are actors who are now on board with it, you have full trust because you don't seem to be someone who works with mediocre kind of work. आप इतना वक्त लगाते हैं एक फिल्म के लिए, which means कि आप जब तक खुद कन्विंस ना हो तब तक आप नहीं आगे बढ़ना चाहते जी। हैं। क्या ऐसे होता है कि जैसे आपने अभी कहा कि सडनली यू रियलाइज कि अरे यार, एक्टर अब मुझे लग रहा है कि wasn't the best choice probably क्योंकि is not giving justice to your work. How do you deal with that? मैं मुझे लगता है कि मैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैंने सही फैसले किए हैं, मैंने कई मरतबा बहुत ज़्यादा गलत फैसले किए, और लेकिन उसके बाद मैंने ये मेक श्योर किया है कि वो मेरा गलत फैसला जो है वो सिर्फ मुझ तक रहे, वो दिखाई ना दे। ऐसा भी कई मरतबा हुआ है कि जो हमारी हमेशा फर्स्ट चॉइसेस रही हैं वो हमें नहीं किसी वजह से मिल सकी। मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग का दूसरा जो नाम है दैट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं आता, वो कॉम्प्रोमाइज़ जो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे, दैट इज़ अ फन, दैट इज़ द जॉब ऑफ द डायरेक्टर। तो कई मतलब ये हुआ है कि जो हम चाहते थे वो एक्टर्स नहीं मिले, हमने कुछ और लोगों के साथ काम किया, लेकिन फिल्में रिलीज़ होने के बाद लोगों को ये लगा कि यही एक्टर कर सकता था फिल्म, इसी को होना चाहिए था। दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। Is there an actor that लॉट comes to your लॉट mind लॉट right लॉट now? नहीं, मैं आई डोंट वांट टू टेक दोज नेम, बट मेरी कई आपकी फिल्मों कल्ट में, फिल्मों में तो मेरी वही कई एक्टर्स रहे हैं। फिल्मों में ऐसा हुआ है कि जो मेरी फर्स्ट चॉइसेस थी वो नहीं हुए, लेकिन फिर उन कैरेक्टर्स पे मैंने और काम किया, मेहनत की, उन एक्टर्स के जो है प्लस पॉइंट समझने की कोशिश की, माइनस पॉइंट को दूर करने की कोशिश की, और वही चीज़ की जो मुझे लगा कि ये अच्छी लगेगी स्क्रीन पे, इसलिए कि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि यार फ़िल्म के अंदर मेरे जो एक्टर्स हैं उनसे लोग प्यार करें, उन किरदारों से प्यार करें। इसलिए कि मैं जब फ़िल्म लिखता हूँ तो मुझे मेरे कैरेक्टर से बहुत प्यार हो जाता है। इतनी बड़ी बात है ये, बिकॉज एट द एंड आप आर्ट बना रहे हैं और जी, वो जी, जी। आर्ट जो है वो कभी भी आपको उसके फ्लॉज दिखने चाहिए, लेकिन सभी को तो बस उसका प्यार दिख रहा है, विच इज सो बिल्कुल, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी कई फ़िल्में बनी हैं मैम, जिसके अंदर ऐसा लगा है कि नहीं यार ये होना चाहिए था, लेकिन चलो अब हो नहीं रहा है, फ़िल्म तो बनानी है मैम। ऐसा नहीं है कि भई इनके साथ करना है तो बस वही है, दैट इज़ फर्स्ट चॉइस, पूरी कोशिश करनी है। जी फॉर जी। एग्ज़ाम्पल खान साहब, तो हम्म। हमारे जब वेलकम में मैंने सोचा था, मैं जब भी सोचता था मुझे खान साहब के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था, एंड इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कन्विंस हिम, क्योंकि उस वक़्त वो काम भी नहीं कर रहे थे, शायद उन्हें उनकी बीमारी का अंदाज़ा था, हम्म। तो वो नहीं करना चाहते थे। बट ये मेरी ज़िद थी, मेरा मतलब उन पे एक हक़ था, प्यार था, मोहब्बत थी, मैं उन्हें बहुत मानता भी था। वो जानते हैं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था, उनकी फ़िल्में बहुत देखी है मैंने, फ़ैन रहा हूँ, तो मैंने किस तरह उन्हें मनाया है। लेकिन देखिए आज वो छोटा-सा कैरेक्टर था, 4 सीन थे और क्लाइमेक्स उनके हाथ में था, और आज लोग जो हैं वो फ़िल्म के अंदर वो इसलिए इतने कमाल हुआ कि वो खान साहब कर रहे थे। वाह। शायद दूसरा अदाकार होता, दूसरा एक्टर होता, चाहे एक्टर उनसे बड़ा भी हो जाता, हम्म। बट वो जो पर्सोना है, वो जो पर्सनैलिटी है, वो शायद नहीं हो और ये पाती। उनकी करियर का भी सबसे अलग बहुत रोल अलग, होगा। बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था, एंड बहुत खुश भी हुए थे वो फ़िल्म की शूटिंग पर, बहुत उनको बहुत मज़ा आया था। चलिए, अब ये बता दीजिए कि दिवाली आ रही है जी, 1 तारीख को, आपका बर्थडे भी है। जी। तो आप इस दिवाली लोगों को हंसा के डरा रहे हैं कि डरा कर हंसाने वाले हैं? मैम मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहली फ़िल्म में भी कोशिश की थी कि लोग थोड़ा हँसते-हँसते डरें एंड डरते-डरते हँसें, एंड वही कोशिश की है, और खूबसूरत फ़िल्म बनाने की कोशिश की है बहुत ईमानदारी और लगन के साथ।
मेहनत तो वो फिल्मों पे भी की जाती है जो नहीं चलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी लोग फिल्म बनाते हैं मेहनत तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये सब मेहनत से फिल्म बनाते हैं। बट उस मेहनत के साथ जो है वो एक ईमानदारी, वो लगन, वो कैलकुलेशन, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो सारी कोशिशें की है, और ऐसा लगता है कि किसी हद तक हम इस फिल्म में कामयाब रहे हैं जब जब लोगों को मैंने दिखाई है, एक्सेप्ट द क्लाइमैक्स। वी वांट टू नो ये हाँ, दो लोगों को बहुत क्लाइमैक्स अच्छे लगे बने हैं। हैं, व्हाट इज हैपनिंग? नहीं, नथिंग, मैं चाहता था कि वो स्पॉइल ना हो, कि भाई ये लोगों को पता लगे। देखिए पहले दिन पहले शो के बाद तो ये पता ही लगना जी है जी जी। कि क्या है क्लाइमैक्स, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी जो है लोग देखते हैं जब फिल्म, वो अपने दोस्तों और अपने घर वालों को भी क्लाइमैक्स नहीं बताना पसंद करते हैं। अगर उनको फिल्म पसंद आई है, वो बोलते हैं नहीं नहीं आप जाके देखिए यार, वी डोंट वांट टू स्पॉइल योर दैट। तो मुझे लगता है कि ये खूबसूरती होती है, और वो ऑडियंस का हक है, अगर उन्होंने पैसे इतने दिए हैं, फिल्म देखने आए, इतना प्यार दे रहे हैं हमें, तो उन्हें वो मज़ा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक्टर्स को भी बहुत लोगों को माता नहीं, किसी को कुछ कहानी सुनाई हुई है, किसी को कुछ कहा हुआ है, किसी को कुछ कहा हुआ है, हाँ, किसी को कुछ कहा हुआ है। तो स्क्रिप्ट भी जिन लोगों को दी है वो प्री क्लाइमैक्स तक दी है, क्लाइमैक्स कभी दिया ही नहीं किसी तो को। दो क्लाइमैक्स शूट हुए। हमेशा कह रहे थे क्लाइमैक्स पे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। माय गॉड, तो ऐसा किया आप है। अटल है कि कौन सा क्लाइमैक्स होने वाला नहीं, है? वी वर श्योर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अच्छा, फ्रॉम द तो बाकी फर्स्ट सब डे। लोगों को थोड़ा और। नहीं, मतलब कि मैं चाह रहा था कि यार थोड़ा-सा पता नहीं लगे, एंड वो फ़िल्म के अंदर भी ऐसा लगता है कि जब किसी को कुछ पता नहीं प्री क्लाइमैक्स है ना, तो बहुत मज़ा आता है, एंड क्लाइमैक्स में भी जो है लोगों को कुछ मालूम नहीं था। शायद गलत स्टोरियाँ भी पता थी कि अच्छा ये ओह! अच्छा हमको नहीं पता होता, हाँ, तो वो सारी मस्तियाँ चल रही थी हमारे 4-6 लोगों के दरमियान, उन्हीं को पता था, एंड बहुत सीक्रेटली हमने शूट किया। यूनिट बहुत बड़ी यूनिट होती थी, सब बाहर रहते थे, बहुत ही कम लोग होते थे, एंड बहुत अलग तरीके से लोगों को कंफ्यूज करके कुछ झूठ बोलकर, आप गलत भी मजे बोल। ले रहे हैं मतलब। हाँ, मैम देखिए पिक्चर तो हम जब बनाते तो मज़े तो लेने ही चाहिए, इसलिए कि क्या यही 24 घंटे तो इसी में जुड़े रहते हैं। अगर इसमें भी मज़ा नहीं है, और जो काम आप कर रहे हो उसमें अगर आप मज़ा नहीं कर रहे हैं और मज़ा नहीं आ रहा है, नॉट ओनली यू, आपके साथ जुड़े हुए लोग भी। मेरे सेट पे बहुत खुशियाँ होती हैं, बहुत मज़े होते हैं, लोग गप्पे कर रहे होते हैं, जोक कर रहे होते हैं, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, एंड बड़ी स्टोरियाँ चलती रहती हैं, और मैं किसी को बोर होते देखता तो मैं भी बैठ के कुछ ना कुछ करते रहता बट हूँ। डू यू थिंक कि क्योंकि आपने दो क्लाइमैक्स शूट किए हैं, फिल्म आने के बाद दूसरा आप डाल देंगे? नहीं मैम, वो क्लाइमैक्स नहीं, वो तो मतलब एक ही क्लाइमैक्स रखना है, और वही होगा। बिहाइंड द सीन्स शायद, शायद कि वो दो ये में भी से, हो वो सकता दो था। क्लाइमैक्स में से थोड़ा इसमें से भी हो सकता है, थोड़ा इसमें से भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, तो मतलब हमें भी पता नहीं चलने वाला वो है आपको पता एनीथिंग। लगेगा फर्स्ट डे जब आप देखोगे, एंड आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी, एंड यू विल बी शॉक्ड, अच्छा ऐसा ऐसा किया जा सकता है, तो क्या है कुछ आई नहीं। सर टेल अस इंटरनली क्या क्या चैलेंजेस से आप फेस करते हैं, क्योंकि भूल भुलैया ऑलरेडी कल्ट फिल्म, मतलब लोगों ने हॉरर कॉमेडी को एक बहुत अलग रूप में देखा। जी, आपने बहुत बहुत हिम्मत करके सेकंड बनाई और दैट बिकेम एन इंस्टेंट हिट। या डिड यू एक्सपेक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल? वर यू मैम आई विल एक्सपेक्टिंग बी द? वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं जब तक एक्सपेक्ट नहीं होता मैं बना नहीं सकता फिल्म। मुझे हमेशा अपनी फिल्मों से बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं। और ऐसे डायरेक्टर क्या चल रहा था आपके अंदर, मन में क्या चल बहुत रहा खूब, था? बहुत 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 दुश्वारी थी, इसलिए जो पहली फिल्म बनी थी वो हमारे प्रियदर्शन जी ने बनाई थी, ग्रेट डायरेक्टर। हम्म, अक्षय जी ने बहुत प्यारा काम किया था, अ, विद्या जी ने इतना खूबसूरत काम किया था, तो नेचुरली एक वो प्रेशर तो रहता है कि अरे भाई क्या, लेकिन एक बार जब फैसला कर लिया है और सारी कश्तियाँ जलाकर जंग में उतरता हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 पिक्चरें साथ में रखता हूँ कि चलो ये नहीं चलेगी तो ये चलेगी, नो क्यों नहीं चलेगी, एंड पूरी कोशिश है। तो कश्तियाँ जब जल जाती है और आप जंग में जाते हो तो आपको पता है भागने का रास्ता नहीं है, हम्म, कोई और फिल्म है नहीं, यही फिल्म करनी है और इसी को खूबसूरत तरीके से बनाना। तो जितनी काबिलियत है, जितना हमें आता है, हमने अपना 100 नहीं 200 500% देते हैं हम फिल्म को, एंड उसके बाद जो है वो ऑडियंस की मर्जी है और ऑडियंस की पसंद है, बिकॉज ऑडियंस से ज़्यादा जजमेंट किसी की भी नहीं है, एंड दे आर द बेस्ट जजेस। और समटाइम ये भी होता है कि हमें पूरी फिल्म जो है 1 साल 1.5 साल 2 साल हम जुड़े रहते हैं, वो नहीं शायद उतनी समझ में आती जिस दिन पहले दिन थिएटर में बैठ के लोगों के साथ हम देखते हैं तो समझ में आता है कि अरे नहीं ये तो बहुत ख़राब किया है हमने काम, ये तो बहुत अच्छा किया है, अच्छा ये इतना अच्छा कर दिया है, तो बहुत चौंकते भी हैं। थ्री की अगर हम बात करें जी। तो इज इट ट्रू कि आप, भूषण कुमार जी, कार्तिक आर्यन बहुत सारे डिस्कशंस पर एक साथ जुटते थे ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म टू गेट थिंग्स टुगेदर? क्या माहौल हुआ करता था?
भूषण जी के लिए फिल्म थोड़ी स्पेशल फिल्म है जी। क्योंकि कुछ अजीब सा प्यार है उनको इस फिल्म से। शायद उनके जो पापा हैं हमारे गुलशन कुमार साहब, उन्होंने ये फ्रेंचाइज शुरू की थी, तो उससे कुछ दिली तरह से भी जुड़े हुए हैं वो। सिर्फ उनके लिए ये फिल्म एक बिजनेस नहीं है, इस फिल्म से उनका कुछ दिल से लगाव है, जुड़ाव है। एंड इस फिल्म में भी उन्होंने जिस तरह अपना हर मामले में हमारे साथ रहे हैं, आई थिंक ही वाज ऑलवेज। जब भी अगर फिल्म की बात करें, इस फिल्म की पर्टिकुलरली, मैंने और भी फिल्में उनके साथ बनाई हैं, रेडी भी बनाई थी, बट इस फिल्म की जब बात करते हैं तो चेहरे पे अलग सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। तो उनके लिए ये फिल्म उनके बहुत दिल के नज़दीक है। जहाँ तक कार्तिक का ताल्लुक है, कार्तिक बहुत मेहनत से काम करता है एंड आई प्रेफर कि भाई मेरे साथ जो 2-3 खास जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, दे शुड बी ऑन द सेम पेज कि व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई वांट टू अचीव। एंड कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वहीं पे हम डिस्कस करें, सब करें। आई डोंट लाइक टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द सेट मैम, बिकॉज सेट पे मैं वो उस माहौल में रहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। आई डोंट प्लान एनीथिंग मैम। As a director, but are you a strict director? You don't look like a strict director. नो, आई एम नॉट ए स्ट्रिक्ट डायरेक्टर, आई एम वेरी डिसिप्लिन डायरेक्टर। मैं बहुत हंसी मजाक करता हूँ बट दिखाई भी नहीं देता हूँ। अंदर से थोड़ा ज़िद्दी हूँ मैं। अगर मुझे कुछ चीज़ सही लगती है कि ये होनी चाहिए, देन मुझे लगता है नहीं मैं ये करवाऊँगा। मेरा तरीका बहुत अलग हो सकता है, बहुत मोहब्बत का, बहुत प्यार का, बहुत दोस्ती का, गले में हाथ डाल कर ये वो सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि मैम बेसिकली, और भी क्या होता है कि जब फिल्म बनाते हैं आप, तो आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए रास्ता जो आपको ठीक लगता है। चूँकि मैं बहुत प्यार मोहब्बत वाला इंसान हूँ, तो आई डोंट लाइक कि ऐसे ज़िद में बात करूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं मोहब्बत और प्यार से कर सकूँ काम, बहुत ज़रूरी हो जाए तो फिर तो मजबूरी होती है मैम। क्योंकि आपने अक्षय कुमार के साथ वेलकम, जी। सिंग इज किंग में काम किया है एंड दे हैव बीन अगेन सुपर डुपर हिट्स। जी। व्हेन यू वर टेकिंग द राइट्स ऑफ भूल भुलैया एंड वांटिंग टू मेक, क्या ये जहन में नहीं आया कि यू वुड वांट टू गो बैक टू द ओजी? कार्तिक आर्यन ये नाम कैसे आया? कार्तिक के साथ बहुत पहले से एक फिल्म प्लान की थी मैम, जो नहीं बन पाई। एंड इट वाज नॉट ओनली माय डिसीजन। इसमें जब भूषण जी और हमारे जो मुराद भाई थे, उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो बोले यार ऐसी इस बनानी पिक्चर, और इसमें हम कार्तिक का सोच रहे हैं। कार्तिक से हमेशा मेरा बड़ा अच्छा दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं, फ़ोन पे अक्सर बातें भी चलती थी, और मैं एक फिल्म शुरू करने ही वाला था उसके साथ, जो नहीं कर सका, तो मुझे भी लगा कि ठीक है। इज इट ट्रू कि अक्षय कुमार का एक कैमियो हुआ है? क्या बताएंगे आप? मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो ये कितना अच्छा रहेगा, इसलिए कि अक्षय जी ने बहुत प्यारा काम किया था फिल्म में। अक्षय जी ने मेरी 2-3 फिल्मों में इतना खूबसूरत काम किया है, चाहे वो वेलकम हो, सर, चाहे हम वो ये सिंग इंटरव्यू इज किंग वापस हो। देखेंगे आफ्टर द फिल्म और फिर हंसेंगे अगर ये सच है नहीं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये मैं सवाल आपको हमने बता जब रहा हूँ कार्तिक आर्यन को पूछा कि जी, था, तो क्या बोलते हैं वो? ही ऑल्सो, उन्होंने हाँ बोल दिया। तो अभी बताइए आप। नहीं मैम, मुझे लगता है कि मैं इनके साथ तो देखो बहुत काम करना चाहता हूँ, और बहुत ज़रूरी है उनके साथ काम करना, इसलिए कि बहुत अच्छा काम हुआ है उनके साथ, हमेशा अच्छी फिल्में बनी हैं, बनाई है। उनके साथ पर्सनली शूटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। जी। एक तो इतने डिसिप्लिन आदमी है, वो वक्त पे आता, वक्त पे जाना, कॉमेडी टाइमिंग उनकी बहुत कमाल है। तो आई तो लव टू वर्क विद हिम बट व्हाट अगेन आर एंड दीस अगेन। टॉक्स ऑफ भूल भुलैया 4 उस ऑलरेडी? पिक्चर में मैम देखिए, अभी चौथी में तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। अगर ये दूसरी में जो फिल्म हमने बनाई थी, बड़ा प्यार मिला, अगर इसी तरह का प्यार, या इससे थोड़ा ज़्यादा प्यार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हमें मिलता है, तो डेफिनेटली 4 में तो मैं चाहूँगा मतलब कि भाई कुछ भी हो जाए, उनके लिए अच्छा कुछ बड़ा मैं करूँगा। ये नहीं कि भाई छोटा सा कुछ करके, इसलिए कि उनके लिए वो मुझे लगता है उनकी जो एक उनका जो कद है एज ए एक्टर, उसको जस्टिफाई करना होगा, और बहुत अच्छा कुछ करूँगा। इसलिए कि मैंने हमेशा जब उनके साथ काम किया है, चाहे आप सिंग इज किंग देखिए, इट वाज वन मैन फिल्म, बाकी सब लोग भी हैं, बहुत अच्छा काम किया था सबने, बट वो जब ऐसे सदा बन के खड़े थे तो मतलब, तो बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे, एंड करना उनके साथ काम। तो आप स्माइल कर रहे हैं, लेकिन वील नो व्हेन द फिल्म कम्स। हाँ, दिस स्माइल गाइस, याद रखिए, ये स्माइल को भूलिएगा नहीं, बिकॉज इसमें हिंट है। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। पर थिएटर में अक्षय कुमार एक अलग स्क्रीन में नजर तो आने वाले हैं विद सिंघम अगेन जी 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 एज जी जी हाँ सूर्यवंशी। जी, हाँ जी। तो वर देयर थॉट्स, डिड यू फील लाइक अरे
डेट्स को हम आगे पीछे कर नहीं ले, नहीं भाई, या फिर क्या आपने रोहित शेट्टी से बात की? वो क्योंकि बहुत सारे बार मैं डायरेक्टर्स मेरा तो बात करना बनता ही नहीं है, इसलिए कि मैं बात करूँगा तो सामने से कोई सीरियस जवाब आने के बदले दे विल लाफ। चाहे मैं रोहित से बात करूँ, चाहे अजय से बात करूँ, बिकॉज़ दे नो कि अनीस इज़ अ बिग ज़ीरो इन ऑल दोज़ कैलकुलेशंस। मुझे कुछ नहीं पता होता। फ़िल्म को कब रिलीज़ करना है, कैसे रिलीज़ करना है, कितने थिएटर में लगाना है, कितनी टेरिटरीज़ है, आज बरसों हो गए मुझे आज तक पता भी नहीं है, एंड मैं पता करना भी नहीं चाहता मैम। मुझे जो चीज़ नहीं आती वो मैं नहीं करना चाहता। मेरा ज़हन है सिर्फ़ फ़िल्म बनाना। आई एम अ फ़िल्म मेकर, आई वांट टू मेक अ फ़िल्म, और उसके बाद ये रिलीज़ कितने थिएटर में होगी, कैसे होगी, क्या होगा, ये मेरे से बहुत अच्छी तरह से प्रोड्यूसर्स और हमारे जो लोग हैं वो जानते हैं, एंड दे विल डू इट मैम। अनी जी, हमारे एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि जो नॉन थिएटरिकल डील्स है उसमें 90% प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। मैंने भी ऐसा सुना है। मुझे तो ये पता नहीं है मैम कि कितने में फ़िल्म बनती है और कितने में बिकती है और कितना आ चुका है, क्या आ चुका है। बट यस, भूषण जी जब लास्ट टाइम मुझे मिले तो ही वाज़ क्वाइट हैप्पी एंड खुश थे। तो मैंने बोला कि गाने वाने देख लिए क्या हमारे अभी आपने? बोले नहीं नहीं यार वो तो देखे हैं, बट बड़ा अच्छा डील हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है, एंड ऐसा कुछ मुझे भी सुनाई दिया, ऐसा एज अ उनकी डायरेक्टर डू बातों यू से। फील लाइक अ लिटिल एट ईज कि दिस इज नॉट समथिंग यू लुकिंग मैम फॉर? देखिए, खुशी तो इस बात की होती है कि यार देखिए, हम जब फ़िल्म बनाते हैं उर्मी, तो मेरा तो पहला मकसद ये होता है कि मैं 2 लोगों से बहुत ईमानदार रहूँ। एक मेरे प्रोड्यूसर के साथ कि यार उसने जो पैसे लगाए वो मिल जाएँ। एक मेरे एक्टर्स के साथ कि उन्हें यार बेइज़्ज़ती नहीं मिले। जो फ़िल्म बनाई उसमें उनकी इज़्ज़त ही बने कि नहीं यार कितना अच्छा काम किया है। और तीसरे हमारी ऑडियंस, दे शुड नॉट फ़ील कि यार चीट किया गया है। तो कहीं ये लगता है कि चलो एक बोझ थोड़ा-सा कम हुआ कि यार इफ द प्रोड्यूसर इज़ हैप्पी। और बाकी तो मैम जो फ़िल्म है वो तो मेन बिज़नेस होता है कि भई पिक्चर थिएटर में कितनी चलती है, कितना उसकी शेल्फ लाइफ़ होती है। अनीस जी, क्योंकि कॉमेडी हैज़ अ लॉट टू डू विद इम्प्रोवाइजेशन, जी। आप कितना अलाउ कर लेते हैं अपने लॉट, एक्टर्स लॉट, को? लॉट, लॉट, लॉट। मैं उन एक्टर्स को अलाउ करता हूँ जो ज़हन में अपने थोड़े राइटर भी हों, तो जिन्हें थोड़ी कहानी भी पता हो। तो अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इम्प्रोवाइज़ेशन उन लोगों को करना चाहिए जो बहुत अच्छा लिख नहीं सकते हैं या सोच नहीं सकते, अदरवाइज़ फ़िल्म ख़राब होती है। लेकिन ख़ैर एज़ अ डायरेक्टर आपके हाथ में है कि जब सजेशन मिलते हैं और अगर सजेशन अच्छे हैं, तो फ़िल्म में ज़रूर लाने चाहिए। आपकी कोई ऐसी कल्ट फिल्म्स में से, जो कि सभी है, जी, सॉरी आई जी। नहीं, कैन नहीं, टू बोलिए, से बोलिए, दिस, बोलिए। हाँ, हाँ, हाँ। कोई ऐसा सीन है जो आप याद करते हैं जो एक्चुअली इम्प्रोवाइज था? और लॉट ऑफ चीज़ें हैं। मतलब जो पहले फ़िल्में बनाई हैं तो आधी से ज़्यादा चीज़ें इम्प्रोवाइज़ ही होती थी कि चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा ऐसा करते हैं। आपने जैसे बी पॉज़िटिव बोला, बी पॉज़िटिव कभी भी वो एक तकिया कलाम के तौर पे ही था और पूरी फ़िल्म में यूज़ होता गया। और लास्ट में क्लाइमैक्स में जब मैं शूट कर रहा था तो वो डायलॉग नेचुरली तकिया कलाम में तो आता है कि अनिल जी बोलते हैं उसको कि बी पॉज़िटिव। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार ये बी पॉज़िटिव बोलते हैं, लड़का बहुत गुस्से में है तो उसको क्या पूछना चाहिए? तो वो पूछता है कि भाई साहब एक बात आज बता ही दो आप, ये बी पॉज़िटिव है क्या? अब ये भी मैंने लिख दिया उस वक़्त सेट पे, लेकिन उसका जवाब जो है, वो मेरे पास भी नहीं था। तो ये तो नहीं बोल सकता था कि मेरा तकिया कलाम है, इसलिए कि उसको भी मालूम है कि तकिया कलाम है। तो मैंने बोला कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होनी चाहिए जो ऑडियंस सोच ही नहीं सकेगी यार इसका क्या जवाब है? ये बहुत अजीब वियर्ड जवाब है। तो वो बोलते हैं कि भाई साहब ये क्या है बी पॉज़िटिव? एंड अनिल जी के लिए मेरे ज़हन में उसी टाइम आया कि वो कहते हैं ब्लड ग्रुप है मेरा। एंड बहुत सीरियसली कहते हैं वो कि ब्लड ग्रुप है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट पे मेरे दिमाग में आई और सेट पे मैंने सब कुछ कोशिश की कि करूँ मैं। आप क्लीन कॉमेडी को बहुत एडवोकेट करते जी। हैं। आपकी सभी फ़िल्मों में कभी कोई डबल मीनिंग, लाउड कॉमेडी नहीं देखा गया है, एंड कॉमेडी बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं। ये हुँ। कितना इम्पोर्टेंट है ये फैक्टर्स आपके लिए? विल यू ऑलवेज़ कंटिन्यू, कि कभी पीयर प्रेशर में लगता है आपको कि हाँ, चलो थोड़ा चले जा सकते हैं उस जगह हुँ। जहाँ पर शायद गाली-गलौज हो या हुँ। फिर डबल मीनिंग्स हो? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस फॉर मुझे यू? लगता है मैम देखिए क्या है कि प्रेशर तो होता ही है, बट एज़ ए इंसान आपको ये सोचना होता है कि इस मौके पर ये प्रेशर पे या कुछ हासिल करने के लिए आप कितना अपने आप को गिरा सकते हैं। हुँ। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप की इज़्ज़त मेरी नज़रों में कम नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने शॉर्टकट्स किए हैं। आई कैन वर्क, आई एम अ राइटर, आई कैन डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई कैन डू विदाउट दिस ऑल शॉर्टकट्स। एंड मैं फैमिली के लिए फ़िल्म बनाता हूँ, जो फ़िल्म मैं अपनी बीवी, बच्चों के साथ, मेरी बेटियों के साथ नहीं देख सकता हूँ, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर दैट। इस फ़िल्म में 2 भूल भुलैया 3 में 2
सुपरस्टार्स को आप एक साथ ला रहे हैं जी। एंड व्हाट अ ट्रीट इज गोइंग टू बी टू वॉच दैट वन डांस सीक्वेंस ऑफ विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित। पहले तो ये बताएं कि जब आप इन तक पहुंचे, इन्हें कन्विंस करना कितना इजी था, क्या डिस्कशन हुए एंड हाउ डिड दे गेट ऑन बोर्ड? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक्टर को सबसे बड़ी चीज़ जो कन्विंस करने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ स्टोरी, कैरेक्टर। अगर आपने उस पे मेहनत की है और अगर आप सुना रहे हैं कि आप ये परफॉर्म करने वाले हैं, आप ये हैं और ये क्या है, तो मुझे लगता है कि 50-50, 60%, 70% तक जंग जो है वो आप जीत चुके होते हैं सामने वाले को ये समझाने में कि इट विल बी अ गुड फिल्म एंड आपका बहुत अच्छा कैरेक्टर है और आप जिस मकाम पर है उससे आप नीचे नहीं गिरेंगे, उससे ऊपर ही जाएंगे। जी। ये बात बहुत ज़रूरी। उसके अलावा मैम एक बॉडी ऑफ वर्क भी होता है कि जो एक्टर्स हैं उनको ये पता लगता है कि अच्छा भाई जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, अच्छा ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो मेरा बॉडी ऑफ वर्क बहुत लंबा है मैम, 50-60 फिल्मों का है। तो वो एक प्यार और वो एक इज्जत जो है वो मुझे सारे एक्टरों ने हमेशा दी है और वो रिस्पेक्ट दी है और मैं एंड उस देयर आर ओनली रिस्पेक्ट गुड को थिंग्स अबाउट यू, हाँ सर, सच्ची मैं बता रही हूँ। जब भी एक्टर्स आपके में बात करते हैं, इट्स जस्ट लाइक ऑफ अ दे लव मी। हाईएस्ट लेवल, व्हिच ओनली मींस दैट आप जो यहाँ है, जो जिस खुले तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाट यू आर, व्हिच इज व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट। मैंने यही पूछा कि आप स्ट्रिक्ट नहीं लगते हैं, बट यू सीम टू बी होल्डिंग द फोर्ट टुगेदर। मैं प्यार बहुत करता हूँ अपने लोगों से, नॉट ओनली माई एक्टर्स, मैं मेरे टेक्नीशियन से मुझे बहुत प्यार है। मैंने आज तक, मुझे नहीं लगता है कि कभी मेरे स्पॉट बॉय को भी नाम से बुलाकर चाय मांगी हो। तो अगर मैं बोलता हूँ तो बोला नसीम भाई यार चाय पिलाओ ना यार, साजिद भाई क्या कर रहे हो। तो मैं बेसिकली बहुत प्यार मोहब्बत वाला इंसान हूँ। आई डोंट लाइक, मेरी फिल्मों के अंदर बहुत लंबी चौड़े अगर मैसेज ना भी हो तो आपने देखा होगा कि कहीं एक दबा सा मैसेज होता है कि इंसान इस दुनिया में, मुझे लगता है लोगों को प्यार की ही जरूरत है। आज पूरी दुनिया जिन हालात से गुजर रही है, सही बात। कहीं वॉर हो रही है, कहीं लोग मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, भूख से हर चीज चल रही है और इसकी बेसिक रीजन जो है वो है नफरत एक दूसरे के लिए। तो मुझे लगता है कि प्यार से अच्छा मैसेज कोई नहीं है। कमिंग बैक टू विद्या बालन एज मंजुलिका, ये थॉट पहले से ही था भूल भुलैया 3 में इनको लाना है वापस? स्क्रिप्ट जिस दिन लिखी मैम, और उस वक्त सबसे पहला ख्याल ये आया था कि अगर ये विद्या जी कर लें तो इस फिल्म के लिए कितना अच्छा होगा। मुझे लगता है फिल्म के जो फिल्म चाहती है, वो जो एक उसकी मांग होती है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, विद्या जी अगर ये रोल करें, एंड देन वी अप्रोच विद्या जी एंड उनको बहुत अच्छा लगा रोल, उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगी, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है हमेशा से। तो उन्होंने बोला यस करते हैं हम। उसके बाद फिर सेम चीज़ विद माधुरी जी, जब वो कैरेक्टर हम सोचते थे तो बहुत सारे नाम थे जहन में कि इसको लें, इसको लें, इसको लें, इसको लें, क्या थे इसको आपके लें। ऑप्शन सर? नहीं मैम, अब जो ऑप्शन थे मैं बताना क्या बताऊँ, वो ऑप्शन को पता नहीं कब कहाँ मुझे करना पड़े और वो कहे कि भाई उस वक्त आपने मुझे याद नहीं किया। तो काफ़ी ऑप्शन थे, लेकिन हाँ जिस दिन ये जहन में आया कि माधुरी जी, तो एवरीबडी was excited like kids, अरे यार ये कमाल है, अगर माधुरी जी करे तो ये तो कमाल होगा। एंड सेम वी अप्रोच्ड माधुरी जी एंड माधुरी जी मिली, उनको हमने कहानी सुनाई, उनको कहा एंड शी वाज मोर देन हैप्पी, बोले टू बहुत स्केयर अच्छा है। पीपल सर, आप सच्ची में सरप्राइज कर देते हैं। दैट एज एन एक्टर जो माधुरी दीक्षित को जानते हैं, जिनसे प्यार होते हैं, उनको हमने हमेशा एक बहुत अलग किरदार में देखा है, बट टू एक्चुअली हैव हर बीइंग समवन हु इज केयरिंग पीपल, डिड यू सरप्राइज योरसेल्फ आल्सो? आपको भी ऐसा लगा कि यार अब कमाल मुझे है? लगता है देखिए मैम, जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको आप बांध नहीं सकते कि आप यही कर जी सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने जब ये डिसाइड किया था कि नाना जी को मैं कैरेक्टर दूंगा उदय शेट्टी का, तो लोग, अरे नाना जी तो बहुत बड़े एक्टर हैं, अच्छे हैं, लेकिन यार कॉमेडी, मैंने बोला जिस दिन कॉमेडी करेंगे ना उस दिन बहुत सारे एक्टर को बताएंगे कि भाई कॉमेडी की कैसे जाती है। आई वॉज वेरी श्योर कि इतने बड़े एक्टर हैं वो, इतने अच्छे एक्टर हैं। एंड मैंने अप्रोच हिम ऑल्सो, तो मैंने कहानी वानी सुनाई। तो मतलब वो 3 घंटे का ही बात है, 3 घंटे मैंने सुनाया और 3 घंटे 1 मिनट पे वो गले लगे हुए थे, मैं क्या करते हैं। एंड वो जो एक्साइटमेंट थी वो पूरी फिल्म में चलती रही। लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, मुझे कभी उनके साथ कोई डिफिकल्टी नहीं आई। मुझे लगता है उनके साथ काम करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ही सच अ नाइस गाय, बहुत अच्छे इंसान है एंड बहुत अच्छा एक्टर है वो। अनीस जी, आप जब नरेशन बता रहे थे उन्हें,
तो ये आलू ले लो कांदा ले लो वाली चीजें भी बोल रहे थे आप देखिए उनको? उस टाइम पे उतना जहन में नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे वो मैंने आलू ले लो कांदे ले लो वर्ड नहीं रखा था, लेकिन हाँ मैंने सीन बनाया था कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों ने क्या क्या किया और इस तरह का एक सीन होता है, ये होता है, वो होता है। वो बाद में मैंने सोचा था कि भाई काफ़ी चीज़ें मैंने बाद में भी सोची थी, लेकिन जितना मेरे जहन में था मैंने ऐसे लिखा हुआ नहीं था स्क्रिप्ट मैम। मैं लैपटॉप खोल कर या स्क्रिप्ट ऐसे खोल कर मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि ऐसा है, उसमें मेरा कैमरा भी चलता है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलती है, आई डोंट नो मैं क्या करता हूँ क्या नहीं है, बट मैं जो फिल्म देख रहा हूँ जी। मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं वो एक्टर को फिल्म शूट करने से पहले दिखा सकूँ। एंड जब वो मैं कामयाब अगर किसी में हो जाता हूँ और वो दिखती है उनको फिल्म, तो उन्हें लगता है कि नहीं इट विल बी लार्ज इन द लाइफ, it will be very nice, it will be very funny, it will be very scary, it will be very emotional, ऐसा उन्हें फील होता है एंड दे फील कि नहीं ये सब है। और बाकी तो अनीस यार बहुत एक है लोगों में बना हो कि अनीस मेहनत बहुत करेगा और वो और किसी के लिए नहीं करे अपने आप के लिए ज़रूर करेगा। तो मैं मेहनत में तो कभी पीछे नहीं हटता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ मुझे फिल्में ठीक बननी ही चाहिए मुझसे। बट अ फिल्म दैट इज लाइक एवरी सीन हैज अ फेमस डायलॉग जी टच कर लिया, मतलब मैं बात करते करते जी मैं जी पूरी जी फिल्म जी। के नरेशंस मुझे पता नहीं सब बैठे बैठे वो भी सोच रहे होंगे। मैंने सुना है कि दैट यू वेंट अंडर सम रियल स्ट्रेस एंड यू वर हॉस्पिटलाइज्ड जब फिल्म की। आफ्टर द फर्स्ट ट्रायल या बिकॉज किसी को पसंद नहीं आया ओ नो। या एंड खासकर मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है अभी तो खैर बहुत मोहब्बत बहुत प्यार है मेरे से, बट ही वॉज वेरी वरीड। मुझे बोले कि अनीस यार बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या हो गया? हंसी नहीं आती है फिल्म में। तो मैंने बोला हंसी नहीं आती, बट हमने कॉमेडी फिल्म बनाई है, तो ये तो बहुत बड़ी हंसी की बात है कि मैंने कॉमेडी फिल्म बनाई और कॉमेडी नहीं आ रही। तो सबने देखी फिल्म लेकिन उनको हंसता नहीं था, बोला मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर मैं एक ही फिल्म बनाता हूँ, इतनी मेहनत की है मैम, इतने लोगों का प्यार मिला है, सारे एक्टर हैं, सबकी उम्मीदें हैं, पब्लिक की कुछ एक्सपेक्टेशंस है। तो आई वॉज वेरी टेंस एंड थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई वॉज इन हॉस्पिटल एंड आई वॉज थिंकिंग यार कहाँ रॉन्ग हो गया है मैं। फिर मैंने वहाँ पे स्क्रीन पे लिखा अगेन कि पहला सीन ये है और ऐसा ऐसा, हाँ ये ठीक है, ये दूसरा है। एंड एवरी टाइम आई स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड मुझे लगा कि यार नहीं ये बहुत अच्छी फिल्म है। तो वो मैंने हर सीन को नंबर्स दिए थे कि 10 नंबर का अगर ये पेपर है तो इसमें मैं इस सीन को क्या दूंगा। तो कभी 9 दिया है, 8 दिया है, 8.5 दिया है, समटाइम 10 में से 11 भी दिए हैं मैंने। ऐसे सब करता गया मैं एंड रिजल्ट वॉज मतलब 100 में से 19। मुझे ना लगा नहीं बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एंड फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं सर मेरे हिसाब से तो फिल्म अच्छी है। बोले कॉमेडी नहीं आती। मैंने बोला देखो सर अभी यही है फिल्म, यही बनाई है। अभी मैं जाकर थिएटर में ऑडियंस को जाके गुदगुदी तो नहीं कर पाऊंगा हाँ मैं गुदगुदी नहीं कर पाऊंगा, मैं यही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब ठीक है, अब क्या किया जा सकता है। हाँ। एंड फिर फिल्म लगी एंड दैट हिस्ट्री इतना लोगों को हंसिया, इतना पसंद आया। तो सम टाइम मैम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या फिल्म बनाई है। जो इनिशियली जो है रिएक्शंस जो होते हैं, सम टाइम बहुत ख़राब पिक्चर पे बहुत अच्छे रिएक्शंस होते हैं और सम टाइम बहुत अच्छी फिल्म पे। प्यार तो होना था का जब फर्स्ट ट्रायल था नोबडी लाइक, I loved the film. किसी को पसंद नहीं आई, क्या कर सकते हैं। आई थिंक एक माइंड सेट बना के भी कुछ होता है लोगों का कि अगर अजय देवगन है तो ये एक्शन होगा, क्योंकि 4-5 फिल्में की थी अजय ने। कभी वो बाइक पर आ रहे थे, कभी वो आ रहे थे और घोड़े पर और गन ऐसे निकाल रहे थे ये। एंड इसमें देखते हैं कि वो सिंपल आकर वो माचिस से सिगरेट जलाता है, आके बैठता है, कहीं एक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। तो शायद वो चीज़ें होती हैं या क्या होता है आई डोंट नो, वो एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यस 50 लोग थे जिन्होंने फिल्म देखी और 50 में से 52 लोग जो थे 52 उन्होंने कहा नहीं यार फिल्म तो, मैंने बोला क्या ख़राब है? नहीं मतलब बनाया क्या है ये भाई, क्या है? ऐसा कुछ रिएक्शन था। तैयार तो होना था मैं। माय प्रोड्यूसर्स मिस्टर गोवर्धनवानी एंड अजय चारिया दे वर क्वाइट टेंस। उन्होंने बोला यार नहीं भाई इसके बाद कोई ट्रायल नहीं रखेंगे वरना फिल्म की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है सर, फेयर इनफ, आपने इतने पैसे लगाए, बट यार अभी फिल्म तो यही बनाई है हमने, ठीक है। तो ये होता है मैम। प्यार तो होना ही था से पहले हलचल आपकी फिल्म थी जी जिसमें, जी। इज इट ट्रू दैट पहली बार अजय देवगन काजोल उसी फिल्म में मिले थे? ये पहली फिल्म वही थी उनकी। तो क्या आप ये कहोगे कि उनकी शादी के पीछे आपका भी नहीं हाथ है मेरा क्या थोड़ा? हाथ है मैम, वो दो लोग थे एक दूसरे के बने हुए, एक दूसरे के लिए बने हुए, और वो मुलाकात हुई, ऊपर वाला चाहता था कि ये दोनों साथ मिलें एंड
आप देखिए दोनों साथ हैं, खुश हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अनिल जी, क्योंकि हमारे पीछे आपका ये जो बहुत ही फेमस पेंटिंग जी, जी। मजनू भाई का लगाया हुआ है, हाँ, और ये भी अपना एक कैमियो कर रहा है इन भूल भुलैया जी, 3। जी, जी, तो जी, जी। प्लीज कुछ कहानी बताएं सर, ये जो इसके स्ट्रोक्स, इसका अमेजिंग थॉट्स, ये क्या ये है ये? मजबूरी है मैम, ये कोई मजबूरी। शौक नहीं है। फिल्म की शूटिंग थी और 4, 5, 6, 8 पेंटिंग्स आई थी एंड मुझे कोई पसंद नहीं आ रही थी शूटिंग पे। मैं बोला यार ये क्या बहुत अच्छी फिल्म, हाँ। प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा अच्छी थी। ओह, तो ये मजनू भाई की फिल्म पेंटिंग नहीं लग रही थी? नहीं, मुझे लगा मजनू भाई इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते, ही इज़ नॉट सो गुड पेंटर। हाँ। तो कुछ 1 घंटे का टाइम भी था, मेरे पास लाइटिंग चल रही थी, शॉट रेडी हो रहा था, तो मैंने फिर कैनवास मँगाया, कलर मँगाया मेरे आर्ट डायरेक्टर से एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग एंड मैंने घोड़ा-वोड़ा तो इसी तरह बना लिया और उसके बाद मैंने बोला कि यार इसके ऊपर एक और घोड़ा होना चाहिए, कुछ फ़नी होना चाहिए, तो वो घोड़ा मेरा बिगड़ गया और ये कुछ बकरीनुमा, गधेनुमा आई डोंट नो ये क्या है बट हाँ, है ये। ये आपने बनाई है? जी, ये पेंटिंग मैंने बनाई है। दिस इज लाइक ये मैंने इन द सेट पे फिल्म, बनाई है। दिस इज योर क्रिएशन? ओह माय तो गॉड। मैंने तो कभी खैर स्कूल में भी पेंटिंग नहीं की थी, मुझे पेंटिंग आती ही नहीं है। बट मुझे लगता है कि मजबूरी में जो डायरेक्टर परेशान जब होता है, इफ़ ही इज़ वरीड, इफ़ ही इज़ परेशान, देन आई थिंक ही कैन डू वंडर्स समटाइम। एंड एक वो आदमी जो डायरेक्टर है जिसने ज़िंदगी में कभी ब्रश नहीं उठाया है, वो पेंट भी कर सकता है। मुझे लगता है डायरेक्टर मजबूरी में सब कुछ कर सकता है, सर, पर आपको पता है अभी सिर्फ़ ऑडियंस को चीट नहीं कर सकता। ये पेंटिंग्स आजकल लोगों के घर पे लगी है, टी शर्ट्स पे प्रिंटेड है, आपको पता है ये? हाँ, मुझे पता है लेकिन मुझे ख़ैर अंदाज़ा नहीं था। मुझे इतना अंदाज़ा आपको मिल ज़रूर रही कि था। नहीं, कमीशन तो मिल रहा है नहीं मैम कुछ कि नहीं। मुझे इतना अंदाज़ा था कि यार जभी भी कोई ये पेंटिंग देता था उसके चेहरे पे एक अजीब-सी मुस्कुराहट होती थी और वो कहता था यार ये क्या बनाया है ये आपने? तो उतना मुझे पता था एंड दैट एग्ज़ैक्ट रिएक्शन आई वांटेड फ्रॉम माय ऑडियंस आल्सो। तो मुझे ये पता था कि ये फ़िल्म के लिए बहुत अच्छी लगेगी फ़िल्म। अनी जी, क्योंकि हॉरर कॉमेडी बन रही है, आप कितना डरते हैं? हाउ मच डू यू बिलीव इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? देखिए मैम, मैं एक्चुअली भूत-प्रेत इस चीज़ों में मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मतलब अगर आप मुझे कहेंगे अच्छा आप किसी चीज़ में नहीं मानते हैं, आप बहुत साइंटिफिक रीज़न एक काम कीजिए आप 2 बजे रात को कब्रिस्तान चले जाइए तो नहीं आई विल नॉट गो एंड कुछ चीज़ें मैंने देखी भी हैं मैम अजीब-अजीब सी चीज़ें जो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर तो लगता ही है। मतलब टेंशन तो होती है। तो मेरी ज़िंदगी में तो खैर बहुत हादसात रहे हैं ऐसा कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ है, हम्म। जिसका क्या नाम दिया जाए वो नहीं पता मुझे, बट यस कुछ होता है। ऐसा फ़ील होता है मुझे और मेरा एक तरफ जो दिमाग है वो कहता है कि नहीं यार ये क्या सब चीज़ें माननी जैसी नहीं है। तो दिल और दिमाग के बीच में जो है ये जंग रहती ही है। इस शूटिंग के दौरान, आपके रेकी के दौरान आपकी इंजरी भी हुई थी, एंड आपका पहला शॉट तो आपने मतलब व्हील चेयर पहले शॉट पर। नहीं आधी से ज़्यादा फ़िल्म मैंने व्हीलचेयर पे ही बनाई है। व्हाट कीप्स यू गोइंग सर, व्हाट कीप्स यू गोइंग? एक्चुअली क्या है एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड एंड एक तय की थी हमने डेट कि अब हम दिवाली के दिन आएँगे। तो मैं वो अचीव करना चाह रहा था और ये अचानक से हादसा हो गया और मुझे अपने आप से बहुत कोफ्त होने लगी कि यार सब 200 लोगों की एक प्लानिंग है वो सिर्फ मेरी वजह से ख़राब हो जाए तो वो बात मुझे बड़ी चुभ रही थी एंड मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर्स ने मना किया था मुझे उन्होंने कहा था कि भाई देखो बाकी तो 6 महीना हम कहेंगे तुम्हें आराम करने के लिए लेकिन तुम्हें जिस तरह तुम्हारा जोश है वो हम कहेंगे भाई एटलीस्ट वेट फॉर 3-4 मंथ्स हम्म। बट मेरे पास थे नहीं और मैंने जिस बट दिन हाउ आर यू नाउ सर? आई एम आप। क्वाइट ओके अभी थोड़ा पेन तो है हम्म। अभी जब मेरी ये जो मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर होता है ना तो पेन ज़्यादा शुरू होता हम्म। है एंड अभी जो है मेरी बहुत भागदौड़ चल रही है इस फिल्म के फाइनल को लेकर मैं कभी यहाँ हूँ कभी यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ तो अभी मुझे अक्सर वो पेन जो है शुरू होता है लेकिन मैं अभी पिक्चर एक बार रिलीज़ हो जाए उसके बाद मैं फिजियोथेरेपी और सब करूँगा मैं करने का मुझे टाइम भी उतना मिला नहीं पिक्चर हिट हो जाए तो आपको बैठ बैठ के डांस करना है, आपको पता है ना ये? नहीं मतलब फिर तो एक नया काम शुरू होगा क्योंकि मैं तो मैम जब पिक्चर लगती है जी। तो उसका जो भी रिजल्ट हो जी। वो ऊपर वाली की मर्जी है और ऑडियंस की पसंद है बट 2-3-4 दिन बाद अगेन आई एम स्टार्टेड ओह माय अनदर गॉड, एंड मैं रियली? भूल जाता हूँ हाँ मैं लास्ट पिक्चर मेरी भूल जाता हूँ अगर आप मुझे बाकी फिल्मों की बात करेंगे नहीं याद है मुझे याद है कि हाँ ऐसी फिल्म बनाई थी मैं कई बार दफ़ा कुछ बीच में चलता रहता है घर पे टीवी पे दोस्तों के यहाँ तो मैं देखता हूँ कि शूटिंग मैंने कहा कि मुझे याद नहीं है क्या हुआ था कुछ याद नहीं है मैं भूल जाना चाहता हूँ क्या कोई स्पूकीएस्ट जगह थी जहाँ पर आपने अपने रेकी के लिए आप गए फॉर? यही जो अभी इस फिल्म के अंदर जो हमने महल ढूंढा था हालांकि वो बड़ा कमाल बहुत खूबसूरत एंड लोग बहुत आते हैं
लेकिन वो पता नहीं कितने सौ साल पहले का बना हुआ है, तो वहाँ पे कुछ अजीब-अजीब होता था इसलिए कि बहुत बड़ा महल है और 2, 4, 6 लोगों के साथ ये हुआ कि कहीं जा रहे हैं और किसी ने ऐसे उनको टच किया, जब टर्न किया तो कोई नहीं था। उनको भी ये लगा नहीं ये वहम है हमारा, लेकिन वो एक आदमी का वहम हो सकता है, 2 को हो सकता है। हम्म। ये इंसिडेंट हमारे यूनिट में 6-7 लोगों के साथ हुआ और द सेम स्टोरी, वही एक पैसेज है। तो वहाँ फिर मैंने कहा कि भाई देखो, ज़्यादा दिलेरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम शूटिंग पे आए एंड एवरीबॉडी जो है वो यहाँ पर साथ में रहे, काहे के लिए वहाँ जाने की, क्या देखना है, क्या साबित करना है आपको? तो बोले नहीं सर कुछ होता नहीं। मैंने बोला मुझे भी पता है कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई 99% तो मुझे पता है, हम्म। लेकिन अगर 1% हुआ कभी कभी ऐसा सोचता हूँ तो क्या है? तो वो 1% की वजह से क्यों मतलब जाए और हमारे यूनिट का कोई आदमी क्यों जाए, क्यों उसे कोई तकलीफ हो? पर सर ये शूटिंग आप रात को कर रहे थे, पूरी फिल्म मैम काफ़ी रातों में भी शूट की है हमने। तो वर यू और आल्सो लाइक समवेयर गेटिंग स्केर्ड कि भाई हॉन्टेड जगह पर हो रही है शूट? नहीं मैम, मैं बहुत लोगों के बीच में था। जब बीच में होते हैं ना, तो आपको एक सही सुकून बात। होता है। ऐसा लगता है कि अगर कोई भूत-प्रेत नाम की चीज़ है, हाँ। तो अगर उससे लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम सबके साथ में हैं, तो सब लड़ेंगे तो ठीक हो और जाएगा। व्हाट अबाउट प्रैंक्स, क्या किसी ने कोई मस्तियाँ कुछ हमारे सेट पे चलती रहती हैं। जब वो इंसिडेंट हो गया, तो उसके बाद जो है वो सब? कोई हाँ, वो तो चलता रहता था। क्या है, ये एक एटमॉस्फेयर होता है मैम। हम्म। मैं मेरी जो दादी जी हैं, वो मुझे कहानी सुनाती थी ऐसी कुछ। तो जब मैं अकेला सुनता था ना, तो मुझे बहुत खौफनाक लगती थी, बहुत डरावनी लगती थी। हम्म। लेकिन अगर 3-4 बच्चे हैं, तो मुझे उतना डर नहीं लगता था। तो मुझे लगता था, अब जाके मैं बाद में सोचा कि ऐसा क्यों होता था कि अकेले, तो शायद वो जो हॉरर और डर होता है ना, वो अकेले में बहुत ज़्यादा होता सही है। बात। अगर आपके साथ एक बच्चा भी है, तो आपको लगता है नहीं साथ में है कोई। हालाँकि वो बच्चा कुछ भले से करे नहीं, सबसे पहले वो भाग जाए। हाँ। आप ही अकेले भूत के हाथ में आ जाए। दैट इज़ अ इसीलिए ये डिफरेंट फिल्म थिंग। साथ में देखनी है सबके। हाँ, तो डर डर। वो तो साथ में थोड़ा कम डर लगता है और मज़ा आता है। और ओ, जब दूसरा आदमी डरता भी है ना, तो उसके चीख सुन के, डर सुन के भी आपको हँसी आती है। इस फिल्म में बॉलीवुड का सबसे बड़ा डांस सीक्वेंस बन रहा है, इज जी, दैट ट्रू? कुछ जी। बताएं इसके बारे में सर। और मुझे लगता है जितनी भी शूटिंग की है फ़िल्म की मैम, वो 5 दिन तो सबके लिए बड़े यादगार हैं एंड बहुत खुशी हुई थी, बहुत मज़ा आया था। बहुत बड़ा सेट लगाया था हमने इस गाने के लिए, बहुत बड़ा सेट। जी। हमारे रजत पोद्दार साहब जो हैं, अब उस दुनिया में नहीं रहे, कुछ दिन पहले ये मतलब उनका हादसा हुआ एंड वी और मतलब हम सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत खुद से सेट लगाया था। हमारे जो डीओपी हैं मिस्टर मनु आनंद, उन्होंने जिस तरह इस फ़िल्म के उस गाने को फ़ोटोग्राफ किया, पूरी फ़िल्म ही उन्होंने बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन स्पेशली दैट सॉन्ग That's it. बिकॉज़ उनके लिए क्या, बाकी सेट पे जितने थे हम सब इन दोनों के फ़ैन हैं। हम्म। और उनके साथ काम करने का मौका मिला तो ये खुशी थी। चिन्नी प्रकाश जी ने ये गाना कंपोज़ किया, पूरा अपना ये अपने डांस पूरा किया है, हमारे कोरियोग्राफर। तो ही वाज़ वेरी टेंस कि अरे बाप रे! ये दोनों के साथ करना है यार, कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक स्पेशल मेहनत की है सबने, एक स्पेशल प्रिपरेशन की है और सबसे स्पेशल काम जो है, इन हम्म। दोनों ने जो डांस किया है, वो आपको मैं लफ्ज़ों में नहीं बता पाऊँगा। वो जब आप देखेंगे, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जब हमारे कुछ लोगों को जब हमने गाने दिखाए, तो वो गाने आप इन दोनों मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित? विद्या जी एंड माधुरी जी दोनों के ऊपर सो इज गाना दिस है। गोइंग टू बी द भूल भुलैया वर्जन ऑफ डोला रे डोला? आई डोंट नो, आप देखिए गाना, बहुत खूबसूरत गाना है और जो नाइस। दोनों ने डांस किया है, परफॉर्म किया है, तो वो 5 दिन तो बस खाली हम देख ही रहे थे। मैं तो जब स्क्रीन पे इसको देखता था, तो मेरे लिए जो सबसे मुश्किल रहा है इस काम, इस फ़िल्म में, इन दोनों के लिए स्पेशली, हाँ। जब ये परफॉर्म करती थी, तो मैं जब मॉनिटर पे देखता था, मुझे जो सबसे मुश्किल लफ्ज़ लगता था कट, वो जो बोलना, मैं तो कट होता नहीं था, मतलब कितना अच्छा कर रहे हैं, तो कई बार तो मैं भूल भी जाता था एंड मैं देख रहा होता था और फिर कोई वैसा हाँ, कट ऐसे होता था। दे आर सुपर्ब, दे आर वेरी नाइस। अनीश जी, क्योंकि आपने कहा कि एक फिल्म खत्म होने के बाद आप इमिजिएटली निकल पड़ते हैं अगली फिल्म की ओर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नो एंट्री 2 आ जी, रहा जी, है जी, जी। और 3 नए चेहरे इन द फिल्म नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल। पहले तो ये बताएं कि हमने हमारे पुराने एक्टर से बात की है, हुँ। वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं लिया गया, तो तो आप कंप्लेन जो है हमारे अनिल जी कर रहे होंगे, क्योंकि अनिल जी वाज़ वेरी अटैच्ड। एशा एशा ने भी बात कही कि अरे ईशा ने आई भी डोंट नो कहा। व्हाट्स हैपनिंग। फरदीन खान टोल्ड मी ड्यूरिंग अरे! मैं खेल काश खेल में। फरदीन को कर पाता, फरदीन बहुत प्यारा, मतलब इतना अच्छा सो खूबसूरत व्हाट काम इज किया था और स्टॉपिंग यू काश मैं सर? अनिल जी के साथ कर पाता। व्हाई ओनली अनिल जी? सलमान भाई,
बट किसी या वजह से नहीं हो पाया मैन। एंड हमारी पहली ख्वाहिश तो यही थी, और मैं तो इस चीज़ के लिए मतलब पिछले 8 साल से कि नहीं यार यही फ़िल्म बनाऊँगा और इन्हीं के साथ बनाऊँगा, ऐसे ही मैंने सोचा जी। था। और मैं शायद आफ्टर नो एंट्री 2005 में आई थी, आज 24 हो गए। इन 20 सालों में वाओ! अगर नो एंट्री नहीं बनानी होती तो शायद मैं सलमान भाई के साथ हम लोग मिलके 3, 4, 5 पिक्चर तो बना चुके होते। हुँ। लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला आया तो ये हुआ कि नहीं यार अभी शुरू करते हैं ना नो एंट्री। एंड नो एंट्री शुरू होते-होते हर पिक्चर की अपनी कुंडली होती है, अपना एक नसीब होता है। तो किसी वजह से ऐसा हुआ है कि इतना लेट हुआ और ये नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है वो है, और उसके साथ अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को खुशी दे सके, मज़ा दे सके। एक एक्सक्लूसिव इनसाइट जो आप बॉलीवुड जी। हंगामा को बता सकते हैं हुँ। अबाउट द शूटिंग ऑफ नो एंट्री 2 क्या नो व्हाट एंट्री कैन 2 वी का एक्सपेक्ट? मुझे लगता है कि फ़ेब मार्च में मैं शुरू कर दूँगा फ़िल्म। जिस तरह की तैयारियाँ चल रही है, जिस तरह की सब चीज़ चल रही है। एंड इतना मैं कहना चाहूँगा, इट इज़ अ ग्रेट स्क्रिप्ट। अ, मतलब बहुत खुशी हुई थी वो फ़िल्म लिखकर मुझे। हुँ, हुँ। एंड मैंने जब-जब एक्टर को सुनाया तो वो एक ही वर्ड उन्होंने बोला, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बस अभी देखना है कि कैसे उसे एग्ज़ीक्यूशन करना है, कितने अच्छी तरह से कर सकते हैं। बट क्या ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं तो पुराने कास्ट की कुछ झलक, मे बी कैमियोज़ या कुछ भी हमें मैम देखिए वो अब हालात पर है। अब तो ये कहानी मैंने बना दी है, लेकिन आपको जिस तरह मैंने हमेशा बताया है कि भई मैं बाइबल की तरह नहीं स्क्रिप्ट पे जी। वो काम करता हूँ कि भई ये बाइबल है। उसमें हमेशा कोई ना कोई बेहतर होने का रास्ते होते हैं। तो जो हालात होंगे उसके हिसाब से आई माइसेल्फ डोंट नो कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। हाय, नमस्कार, आदाब, मैं अनीस बज़मी हूँ और मुझे आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।